भगवान भोलेनाथ की इस पावन पवित्र अवसर पर हमारे किसी अच्छे काम पे तो हमें दुलार भी देते हैं और जब नाराज होते हैं तो हमें चपत भी लगाते हैं। ऐसे अभिभावक श्री राजेंद्र राय जी का आह्वान कर रहा हूँ कि वो आए और संबोधित करें। इस देश के लोकसभा में नीरज पासवान, महिम राय जी, सबकी बनने वाली आवाज उर्फ मुगली, बलिया लोकसभा के उम्मीदवार राम जी और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता भारत के महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कदमों से भारत की पूरी भूमि को पैदल चल करके गांव गरीब खेत खलिहान स्त्री पुरुष सबकी समस्याओं को तह तक पहुंचकर भारत की एक लोकप्रिय कम समय की सरकार देकर उर्फ मुगली यादाश्त को आज तक प्रकाश राम जी, मुन्ना राम जी, हमारे पूर्वजों में, हमारे बुजुर्गों में, आज के नौजवानों में स्थापित कर देने वाले जननायक चंद्रशेखर जी के सुपुत्र जयप्रकाश राम जी, मुन्ना राम जी, भावी लोकसभा के सांसद जो अगल बगल संघर्ष के पर्यायवानी नीरज शेखर जी दुलार भी देते हैं और जब नाराज होते हैं तो हमें आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं गुरुदेव कर रहा हूं कि वो आए और संबोधित करें। मां सरस्वती के अनन्य उपासक आदरणीय लक्ष्मण राय जी, गांव के वे सभी अभिभावक, मार्गदर्शक, आगे पीछे चारों तरफ जिनके कंधों पर कमल के निशान का और भारत के प्रधानमंत्री की विकसित भारत की संकल्पना का भार है, वे सभी आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, नेताओं, कार्यकर्ता साथियों, मतदाता बंधु, भारत की नई लोकसभा के चुनाव की तारीख हम सबके इलाके के लिए 1 जून की सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक दल, पार्टी, उम्मीदवार अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से रख रहे हैं। हम अपने शानदार नेता, भारत की राजनीति के भविष्य, यह पूरा उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल जिसके कदमों में, जिसकी आंखों में, जिसके चेहरे में चंद्रशेखर देखता है, ऐसा युवा जिसको लगता है कि आखिर किसके पीछे चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, किसको नेता बनाया जाएगा, ये तो जनता को ही करना पड़ता है कि अपने अगुआ को एक चुनना पड़ता है कि आखिर किसी के साथ 2 कदम कैसे चला जाए और क्या किया जाए। मुझे विश्वास है कि बलिया, गाजीपुर से लेकर के गोरखपुर तक और इलाहाबाद, प्रयागराज तक, जरा एक बार आप सब भी बड़े बुद्धिजीवी हैं, प्रतापगढ़ तक भी, पूर्वांचल के बहुत सारे जिलों में, चंदौली, बनारस होकर के एक बार देखिएगा। एक नौजवान जिसकी आंखों में सपना है, जिसके पास हुनर है चलने का, लोगों को जोड़ने का, वो नीरज शेखर आपके बीच में उम्मीदवार बन के बैठा है। ऐसे नीरज शेखर के लिए शंकर भगवान के इस पवित्र स्थान पर आप सबसे हाथ जोड़ते हैं। जो नीरज शेखर जिस भी जाति के आप पैदा है उसी जाति का है, जिस धर्म के है उसी धर्म का है, कोई बनावट नहीं। पहले दिन से लेकर के आज तक के अपने संसदीय जीवन में 5 बार के संसदीय जीवन में, 1-2 बार के नहीं, 3 बार से राज्यसभा सांसद हैं, 2 बार लोकसभा में रह चुके हैं, 6वीं बार भगवान भोलेनाथ के चरणों में आप सबको लेकर के बैठे हुए हैं, आपकी अदालत में है। हम चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़ते हैं कि नेता बनाने के लिए रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, बड़ा काम, बड़ा मकसद, बड़ा मन, चौड़ा मन बनाना पड़ता है, जाति से अलग फैसला लेना पड़ता है, पार्टियों की भी दीवारों को ध्वस्त करना पड़ता है, पंचायत की तरह से, जिसको कृपा भैया ने कहा कि आप पंच है, तय करना पड़ता है कि अब की बार नीरज शेखर, ये तय करना पड़ता है, तब जाकर के एक इतिहास बनता है और एक नेता पैदा होता है और उसको अपने इलाके से कहना पड़ता है कि दिल्ली की राजनीति से विकास की किरणों और सड़कों को आपको बलिया और गाजीपुर में रेल बना करके, बस बना करके, सड़क बना करके, विश्वविद्यालय बना करके भेजना है। यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, ये इलाका के लोग नीरज शेखर हैं, ये इलाका के लोग नरेंद्र मोदी हैं, यही इलाका योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वमान्य नेता योगी आदित्यनाथ की भारत में सरकार, एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है जिसका उदाहरण आज हर प्रदेश की सरकारें दे रही हैं। तो श्रेष्ठ प्रधानमंत्री आपको मिला हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री श्रेष्ठ प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री श्रेष्ठ मुख्यमंत्री और बलिया लोकसभा का उम्मीदवार
श्रेष्ठ उम्मीदवार। आइए हम मिलकर के सारी बातों को खारिज करते हुए नीरज शेखर को कमल वाला बटन दबा करके 1 जून को हर आदमी नीरज शेखर बन करके ऐतिहासिक वोटों से जिता करके दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजे। और ये चुनाव ऐसा है साथियों, ये चुनाव एक ऐसा है साथियों कि एक मौका है। पूरे मानचित्र पर आंख आप भी डाल लीजिएगा, नीरज शेखर के कद के बराबर, पद के बराबर, और आप सबके देने से इज्जत के बराबर भी किसी की नहीं है। तो यह आसानी नहीं है, कंकड़ कंकड़ जोड़ करके ऊंचा रेडी उठाने से ऊंचा कोई बनने वाला नहीं है आपके उम्मीदवार के सामने। तो भारत सरकार में एक मंत्री बनाने के लिए अपने बल पर आइए, हम सब मिल करके सारी दीवारों को हटाएं, नीरज शेखर को जिताएं। धन्यवाद, आप सबका उद्घोष करेंगे। भारत माता की